हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को अभी केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रही हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी तत्व हैं उनके प्रॉपर्टीज मीन्स उनके गुणों के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब आगे मैं आप सभी को ये जो तत्व हैं इनके जो और भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताऊंगी। ऐसा मैं आप सभी को अपने लास्ट वाली वीडियो में बोली थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो तत्व हैं इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बताने से पहले मुझे आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज और देना है। ठीक है, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आप सभी को क्या पढ़ा रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग की जो पीरियोडिक टेबल है उससे करी, उसका जो एलिमेंट्स है उसके जो तत्व है उसके बारे में बता रही हूँ। तो आखिर ये तत्व है क्या? ठीक है, क्या ये तत्व है क्या और केमिस्ट्री में हम इनके बारे में क्यों पढ़ते हैं, ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, वैसे तो पूरा केमिस्ट्री जो है इन्हीं तत्वों से ही बना हुआ है। ठीक है, हम केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ते हैं तो ये जो तत्व हैं इनसे ही मिलकर बना होता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, जिनके बारे में पढ़ते हैं। तो आखिर ये तत्व इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, है ना, ये क्या है, इनके बारे में आप सभी को जानना ज़रूरी है। तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को ये जो तत्व है क्या होता है ये भी बताऊंगी, साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाली हूँ जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक क्वेश्चन शो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वैसे इंग्लिश में है ना, तो मैं इसे हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। आप सभी अगर किन्हें भी समझने में परेशानी होगी, ठीक है, तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं अभी इसको हिंदी में करके बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा जो है वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, देखिए जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना उनमें से एक ऑप्शन जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा जा रहा है कि इनमें से जो कौन सा एग्जाम्पल है वो भौतिक परिवर्तन का है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है रफ्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब ये है आयरन में जो जंग लगता है ना उसको बोल रहा है कि जो आयरन में या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, लोहा। ठीक है, तो लोहे में जो जंग लगता है वो। सेकेंड दिया हुआ है कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मीन्स जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, ठीक है, उसका दहन। क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम का दहन। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ कैंडल, मीन्स जो मोमबत्ती होता है उसका जलना, हिंदी में, है ना। उसके बाद डी दिया हुआ है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मीन्स क्या, मोम, है ना, तो मोम का पिघलना। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से ही मीन्स जो ऑप्शन दिया हुआ है निम्नलिखित जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी दो, ग्रुप डी दो, एसएससी दो, है ना, व्यापम दो, पीएससी दो, ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है ना, ये क्या होता है और ये किस में होता है, ये मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप सभी को जो केमिकल चेंजेस होता है, मीन्स जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके बारे में भी बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पहले ही एक बात और बता देती हूँ कि मैं आप सभी को आखिर और क्या क्या बताने वाली हूँ। तो देखिए ये जो चेंजेस होता है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ये तो मैं बताऊंगी। इसके पहले मैं आप सभी को पदार्थ के बारे में बताने वाली हूँ। किसके बारे में, पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और मैटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैटर भी कहते हैं और सब्सटेंस भी कहते हैं। और ये जो पदार्थ है इसके टाइप से बताऊंगी। ठीक है, फिर ये जो चेंजेस होता है ना, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, वो किस में होता है, ये जो पदार्थ होते हैं इसी में ही ये सब चेंजेस होता है। ठीक है, और साथ ही जो तत्व मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ ना अभी पीरियोडिक टेबल के, तो ये जो तत्व होते हैं ना वो भी पदार्थ हैं। मीन्स पदार्थ का जो टाइप होता है ना, टाइप्स ऑफ मैटर, उसमें आता है ये तत्व। तत्व का हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, और एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल का, ये भी क्या है, एक प्रकार का तत्व है। ठीक है, तो अभी आप सभी को बहुत ही अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे तत्व के प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए अब मैं ये वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है और हमें एग्जाम में उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे कितना नंबर हम गेन कर सकते हैं और हमारे लिए वो कितने एग्जाम्स में काम आ सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाई करना चाहिए। इसलिए मैं जब भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसका इंपॉर्टेंस बता देती हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए
अगर किसी ने पढ़ लिया होगा तो रीजन के तौर पर देखें, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ अलग हमें जरूर बताता है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो हो सकता है आप जो जानते हैं उससे हटकर आपको आज नॉलेज मिले, है ना। तो चलिए आप सभी आप तैयार हो जाइए, अब मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मैटर। ठीक है, क्या मैटर। आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज शो हो रहा होगा, है ना, उसमें मैटर का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही उसमें कुछ इमेजेस भी बने हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैटर क्या होता है। वैसे कि यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसे हिंदी में आप सभी को बताऊंगी। एक्चुअली में मैं जो मटेरियल ढूंढी है ना तो वो मुझे इंग्लिश में ही मिला। ठीक है, तो आप सभी को घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उसको हिंदी में बता दूंगी जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। और मेरे ख्याल से आप सभी को इतना इंग्लिश आराम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ही दिक्कत होगा। तो देखिए मैटर, ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में मैटर बोलूँ तो आप सभी को उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं हिंदी में बोलती हूँ। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पदार्थ भी कहते हैं और द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं उसको, और हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स ये समानार्थी शब्द है, द्रव्य और पदार्थ। तो द्रव्य, द्रव्य क्या है, द्रव्य जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्या, द्रव्य जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। देखिए आप सभी देख रहे होंगे इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट हैज मास आर टेक्स अप स्पेस। इसका वही मतलब है, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है। ठीक है, टेक्स अप स्पेस मीन्स क्या, जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, वो मैटर कहलाता है, मीन्स पदार्थ कहलाता है। और इसी को ही द्रव्य कहते हैं, द्रव्य और पदार्थ एक ही है। ठीक है, तो आप सभी जो है इसको द्रव्य से लेकर याद रखेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि देखिए द्रव्य, द्रव्य से द्रव्यमान। ठीक है, हो गया ना इजी। तो देखिए पदार्थ क्या होता है, पदार्थ या फिर द्रव्य क्या है, द्रव्य जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्य जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। क्या करता है, जो स्थान घेरता है। स्थान घेरना मीन्स क्या, वॉल्यूम। क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आयतन, मीन्स कोई भी पदार्थ है उसके दो गुण होते हैं। क्या क्या, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम। जो ये स्थान घेरता है, ऐसा बोल रही हूँ ना, तो जो स्थान घेरने का मीनिंग जो है वो किससे है, वॉल्यूम से है। ठीक है, उसका जितना वॉल्यूम होगा, मीन्स किसी भी पदार्थ का जितना वॉल्यूम होता है वो उतना ही स्थान घेरता है। ठीक है, तो पदार्थ के दो गुण होते हैं, द्रव्यमान और आयतन। आप सभी को ये याद रखना है। और सभी की स्क्रीन पर जो इमेज शो रहा है उसमें देखिए एक फुटबॉल दिया हुआ है ना। तो देखिए फुटबॉल क्या कर रहा है, फुटबॉल जगह घेर रहा है कि नहीं। तो फुटबॉल क्या है, फुटबॉल भी एक पदार्थ है। इसी तरीके से आगे आप सभी देख रहे होंगे एक लड़की है, ठीक है, वो कुर्सी पर बैठी हुई है और टेबल में लिख रही है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी तो स्थान घेर रहे हैं ना, कुर्सी टेबल ये सब क्या कर रहे हैं, स्थान घेर रहे हैं, मतलब ये भी क्या है, ये भी पदार्थ है। ये देखिए ये दो और इमेज बने हुए हैं बिल्ली और कछुआ का। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, स्थान घेर रहे हैं। तो दुनिया में जो भी चीज स्थान घेरता है, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, दुनिया में कोई भी चीज जो स्थान घेरता है, ठीक है, और जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है या फिर मैटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आप सभी को मैं एक और बात बता रही हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है ना, हमारा यूनिवर्स, ये दो ही चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, क्या, हमारा जो यूनिवर्स है वो दो ही चीजों से मिलकर बना है। एक होता है द्रव्य और दूसरा होता है एनर्जी। ठीक है, हमारा पूरा यूनिवर्स जो है मैटर और एनर्जी से मिलकर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी स्थान घेरता है ना, और जो भी जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही वो स्थान घेरता है, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बिना एनर्जी के कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी की यही विशेषता है कि वो दिखाई तो नहीं देता, ठीक है, ना तो दिखाई देता है, ना ही स्थान घेरता है और ना ही उसमें द्रव्यमान होता है, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनर्जी के बारे में नहीं। मैं आपको ये बेसिक नॉलेज दे रही थी कि पूरा ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स है वो किससे बना है। आप सभी इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अब इसके एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। हवा, पानी, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी पदार्थ हैं। लोहा हो गया, ठीक है, जितनी भी चीजें, लकड़ी, हर चीज दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सभी क्या है, वो सभी द्रव्य हैं। ठीक है, क्या, सभी द्रव्य, सभी पदार्थ हैं। मीन्स कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है मैटर, चाहे वो लकड़ी हो, पानी हो, हवा हो, कुछ भी, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, ठीक है,
आपके घर का अलमारी भी हो गया है ना, क्योंकि देखिए अलमारी को भी हम रखते हैं तो वो भी तो स्पेस कवर करता है ना, करता है कि नहीं, जगह को घेर लेता है। और साथ ही अगर हम घर का दीवान देखें तो दीवान भी तो जगह को क्या कर लेता है, स्पेस को कुछ कवर कर लेता है, तो वो भी क्या, वो भी पदार्थ है। तो दुनिया में कोई भी चीज जो कि स्थान घेरता है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, मीन्स मास होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ होता क्या है। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे जो पदार्थ है उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ मैटर देखेंगे। तो आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज शो हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इमेज है ना, इसमें आप सभी देख रहे हैं कि ये जो हमारा मैटर है इसको हम दो तरीके से डिवाइड किए हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके से, प्योर सब्सटेंस करके, है ना, और मिक्सचर करके। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है हालांकि, ठीक है, मीन्स जो मैं डायग्राम बना हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। वैसे तो पहले हिंदी में लिखा हुआ है कि पदार्थ के प्रकार में पदार्थ को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मीन्स 3 प्रकार होते हैं पदार्थ के। तत्व होता है, ठीक है, तत्व जिसे इंग्लिश में हम एलिमेंट कहते हैं। फिर होता है यौगिक, ठीक है, क्या होता है यौगिक, यौगिक जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। फिर होता है मिक्सचर, ठीक है, इंग्लिश में क्या मिक्सचर और हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार ये जो पदार्थ या फिर मैटर है इसके 3 प्रकार होते हैं, क्या, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं और तत्व को एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए ये जो तत्व और यौगिक करके है ना पदार्थ के प्रकार, इसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स क्या, पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है इसको फिर से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, जो तत्व और जो यौगिक इसका टाइप है ये किसके अंतर्गत आता है, ये प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। मीन्स शुद्ध पदार्थ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर है इसको क्या कहते हैं, इम्प्योर, क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, मीन्स अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। इम्प्योर मीन्स क्या, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो आप सभी इसको याद रखिएगा। जैसे कि अगर कभी पूछ दिया सपोज, क्योंकि अगर कोई रेलवे का एग्जाम देने वाला हो तो रेलवे में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, ठीक है, एकदम बेसिक टाइप का जो बहुत ही इजी रहता है, लेकिन अगर हम उसमें ध्यान नहीं दिए रहते हैं तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी हमसे छूट जाता है। तो याद रखिएगा कि जो मिक्सचर है उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर मैटर कहते हैं या फिर सब्सटेंस कहते हैं, और जो यौगिक और जो तत्व है उसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो जो मिक्सचर है उसको फिर से डिवाइड किया जाता है होमोजीनस करके, ठीक है, और हेट्रोजीनस करके। इसका मतलब होता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। क्या, जो होमोजीनस है ना उसको क्या कहते हैं, हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं, और जो हेट्रोजीनस करके लिखा हुआ है उसको बोलते हैं विषमांगी, क्या, असमांगी भी बोल सकते हैं वैसे, या फिर विषमांगी मिक्सचर कहते हैं या फिर मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तत्व के बारे में, ठीक है। और ये वही तत्व है जिनके बारे में मैं आप सभी को जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे मोसले जी ने दिया है ना, उसमें जो भी तत्व मैं बता रही हूँ ना वही तत्व है ये, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, तत्व क्या होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा, मीन्स कोई भी विधि द्वारा, उष्मा द्वारा, प्रकाश द्वारा, उष्मा मीन्स क्या, हीट, है ना, मीन्स गर्म करके, ठीक है, हीट मीन्स क्या, गर्म करना, ठीक है, क्योंकि जब हम गर्म करते तभी तो उष्मा में उत्पन्न होती है ना, ठीक है, और इसी से ही कोई भी वस्तु जो है गर्म होती है। तो हीट करना मीन्स गर्म करना, ठीक है। तो हीट से या फिर प्रकाश से या फिर इलेक्ट्रिसिटी द्वारा या फिर कोई भी विधि द्वारा ये जो पदार्थ है इनको हम फिर से और विभाजित नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाते हैं, तत्व। मीन्स तत्व जो है ना, जो पदार्थ है उसका सबसे सरल रूप है, क्या, तत्व जो है वो पदार्थ का सबसे सरल रूप है जिसे फिर से और विभाजित नहीं किया जा सकता। सब जैसे देखिए आप सभी को अगर मैं कंपाउंड का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, यौगिक का, किसका, यौगिक का, तो पहले मैं आपको यौगिक का भी डेफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे मैं डिवाइड नहीं कर सकती, मीन्स ये जो डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, मैं डेफिनेशन को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ देती हूँ। देखिए तत्व क्या बोल रहा है, तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक विधि में क्या दिया गया, उष्मा द्वारा, उष्मा मीन्स क्या, गर्म करके, प्रकाश के द्वारा मीन्स धूप में रख देंगे, है ना, और प्रकाश से कुछ और रासायनिक विधि अपना करके, और विद्युत द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा या फिर कोई भी और मेथड द्वारा, जिसे हम 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, वो तत्व कहलाते हैं, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए यौगिक का डेफिनेशन। तो यौगिक में क्या होता है, यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं।
मैं सिंपल सा इसको मैं सरल शब्द में बोलूँ तो यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनता है। क्या? 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनता है। इसका उदाहरण अगर मैं बताऊं तो इसका उदाहरण हम ले लेते हैं पानी को। किसको ले लेते हैं? पानी को। ठीक है, पानी जो होता है, ठीक है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। क्या लिखते हैं? H2O। और मैं आप सभी को जो पीरियोडिक टेबल है वो बता चुकी हूँ। उसमें H क्या है? H है हाइड्रोजन, और O क्या है? O है ऑक्सीजन, है ना। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और क्या है? ये एक यौगिक है। क्या है? ये एक यौगिक है। इसका मतलब ये है कि ये जो F2O है, क्या? ये जो F2O है, अगर इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो ये किस में टूट जाएगा? ये H और O में टूट जाएगा कि नहीं? टूटेगा कि नहीं? टूट जाएगा ना। लेकिन फ्रेंड्स, क्या? लेकिन अगर मैं तत्व की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ? तत्व की। तो देखिए तत्व क्या है? तत्व तो सबसे सरल है, सरल पदार्थ है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन दूसरा तत्व हो गया, ठीक है, वैसे नाइट्रोजन हो गया। मतलब एक तो नहीं है ये, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के बता रही हूँ कि हाइड्रोजन तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया, नाइट्रोजन तत्व हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन भी एक तत्व है। अब अगर मैं आगे इसे तोड़ना चाहूँ, ठीक है, किसी भी मेथड से अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो ये कैसे टूटेगा? ठीक है, क्या ये कुछ टूट सकता है? क्या नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता? क्योंकि ये जो तत्व है, कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। कोई भी तत्व ले लो आप, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, कोई भी तत्व ले लो, हीलियम ले लो, ये और क्यों नहीं टूट सकते? क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं। ठीक है, क्या? एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं। ठीक है, इसको हम और तोड़ नहीं सकते। हम उसी को तोड़ सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों से बने हों। जैसा कि जो यौगिक है उसमें जो भी है, जैसा कि यहाँ पर मैं आप सभी को F2O का एग्जांपल दी, तो ये 2 चीजों से बना है। किससे बना है? 2 चीजों का। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मैं अलग कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें 2 है ना। अगर कोई अकेला है तो उसको कोई कैसे अलग करेगा? अगर कोई 2 है तभी तो हम उसको अलग कर पाएंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है बेचारा, है ना, तो उसको अब मैं कितना अलग करूंगी? है नहीं, वो तो अकेला हो गया भाई। तो अब जो अकेला है उसको और कैसे अकेला करेंगे? ठीक है, अब देखिए यौगिक में क्या बोला है, इसके डेफिनेशन में ही बोल दिया है। ठीक है, कि ये 2 से अधिक, है ना, 2 या फिर 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है, ऐसा है ना इसका डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि इस यौगिक में हमेशा 2 तत्व रहेगा या फिर 2 से ज्यादा तत्व रहेगा। ठीक है, क्या 2 तत्व रहेगा या फिर 2 से ज्यादा तत्व रहेगा? इसका मतलब ये है कि मैं इसको अलग कर सकती हूँ, क्योंकि जब 2 है या फिर 2 से ज्यादा है तो मैं उनको अलग अलग कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई अकेला है, क्या है? अगर कोई अकेला है, एक ही प्रकार का है, तो उसको अलग कैसे करेंगे? ठीक है, यही कारण है कि जो तत्व है उसको और हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो एक ही प्रकार का रहता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को जो वाटर का एग्जाम्पल बताई उससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ये जो तत्व है, वैसे तो मैं आप सभी को पीरियोडिक टेबल में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सभी क्या है? ये सभी तत्व हैं। ठीक है, और साथ ही जो तत्व है ना, इसके बारे में जो रसायनज्ञ है लवाइजियर, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इन्हें रसायन का जनक कहते हैं। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, और इन्होंने जो भी रसायन है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने में, है ना, मीन्स इसकी अवधारणा को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? जो रसायन है उसका जनक कहते हैं। क्या नाम है इनका? लवाइजियर। ठीक है, तो ये जो लवाइजियर है, ठीक है, इन्होंने कुछ डेफिनेशन दिया है जो तत्व है उसका, वो भी आप सभी थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या दिया इन्होंने डेफिनेशन? उन्होंने कहा है कि जो तत्व है वो किसी पदार्थ का वह मूल रूप है। मूल रूप मतलब समझते हैं आप सभी? फंडामेंटल फॉर्म। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फंडामेंटल फॉर्म है, जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए आगे, वही जो मैं आप सबको बता रही थी उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, मीन्स जो बताई हूँ वही दिया हुआ है कि तत्व को सरल पदार्थों में इसलिए विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक ही पदार्थ के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए तांबा ले लेती है, यहाँ पर तांबा ले लिया गया है। ठीक है, तांबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉपर। ठीक है, जो Cu करके यहाँ पर एग्जाम्पल अभी बताई ना, वही है कॉपर, मीन्स तांबा। तो तांबा जो है वो सिर्फ तांबा के परमाणुओं से बना है। आयरन सिर्फ आयरन के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है इन्हें और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो तत्व है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्या? जो तत्व है वो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये जो ठोस, द्रव, गैस है, ये क्या है? ये द्रव की अवस्था है। ठीक है, क्या? द्रव्य जो होता है उसकी अवस्था है ना, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं।
अब आगे मैं आप सभी को कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये जो तत्व होते हैं ना, जितने भी तत्व है periodic टेबल में, उसमें अधिकांश क्या है, अधिकांश ठोस है। ठीक है, क्या है, अधिकांश ठोस है। और अधिकांश ठोस क्यों है, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो periodic टेबल है उसमें जो तत्व है उसमें आधे से ज्यादा क्या है, धातु है। और धातु कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, धातु ठोस होते हैं। मैं आप सभी के लिए 7 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत ही अच्छे से बताई हूँ कि धातु कितने हैं, अधातु कितनी है। धातु मीन्स क्या, मेटल्स, और अधातु मीन्स क्या, नॉन मेटल्स, है ना। और जो सेमीकंडक्टर्स है या फिर मेटोलाइट्स मीन्स जो उपधातु है, जो कि धातु और अधातु के बीच रहते हैं तत्व, इनकी संख्या कितनी है, इसको बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ। तो उसमें ही मैं आप सभी को बताई थी कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, सबसे ज्यादा संख्या 91। कितना संख्या, कितना है, 91। ठीक है, क्या है, धातुओं की संख्या कितना है, धातुओं की संख्या 91। और जो सेमीकंडक्टर हो कितने हैं, 7 है। मैं आप सभी को अच्छे से बता चुकी हूँ। तो ये सभी क्या है, ठोस होते हैं लगभग, है ना। जितने भी धातु होते हैं वो ठोस ही होते हैं लगभग, एक आध अपवाद को छोड़कर। तो इसलिए जो तत्व है, जितने भी 118 तत्व है पीरियोडिक टेबल में, उसमें से अधिकांश तत्व ठोस हैं। ठीक है, अब देखिए जो पारा है, पारा की क्या बोलते हैं, पारा को और मरकरी बोलते हैं, मरकरी। ठीक है, तो मरकरी और जो ब्रोमीन है ना, जो कि पीरियोडिक टेबल के तत्व है, ये कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। और बार बार, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है करके। तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो ब्रोमीन अधातु है जो कि क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव है। और किसमें द्रव है, कमरे के ताप पर ही। ठीक है, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर जो ब्रोमीन होता है वो द्रव होता है। और अभी मैं आप सभी को क्या बता रही थी कि जो धातु होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं, ठोस होते हैं, है ना। बताइए ना अभी मैं कि जो धातु है वो ठोस होते हैं, इसलिए जो तत्वों की संख्या मीन्स जो तत्व है वो अधिकांश क्या है, ठोस है। जो पीरियोडिक टेबल में तत्व है वो, तो जो पारा है, पारा को क्या कहते हैं, मरकरी। तो मरकरी क्या है, मरकरी एक धातु है, लेकिन फिर भी क्या, धातु होने के बावजूद भी ये कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, मीन्स लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये अपवाद है, क्योंकि अपवाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मरकरी है वो क्या, धातु है, लेकिन वो क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है। अब उसके बाद है गैलियम और सीजियम। ठीक है, क्या, गैलियम और सीजियम, और ये दोनों क्या है, ये दोनों भी धातु है। ये दोनों भी कमरे से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा गैलियम और सीजियम। 11 तत्व जो है कमरे के तापमान पर गैस है। पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व है ना, उसमें से जो 11 तत्व हैं वो कमरे के तापमान पर क्या है, गैस है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि कमरे के तापमान पर कितने तत्व जो है वो गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं, तो कितना, 11। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज था जो मैं आप सभी को बताई। अब हम आगे देखते हैं कंपाउंड के कुछ और प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, फिर हम देखेंगे मिक्सचर, उसके बाद फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो चलिए देखते हैं ये जो कंपाउंड है उसके बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को पहले इसका डेफिनेशन बता दी हूँ, एक बार फिर से बोल देती हूँ कि ऐसे पदार्थ जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो भी पदार्थ बनते हैं कंपाउंड, है ना, तो वो जिस भी तत्व से बनते हैं, क्या, जिस भी तत्व से बनते हैं, मीन्स किसी भी एलिमेंट से बने, उस एलिमेंट से जो भी यौगिक बनता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना, जल बना, H2O। ठीक है, वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, तो ये जो पानी है वो हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, लेकिन इसके गुण जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी यौगिक जो है वो जिस तत्व से बना होता है ना, उस तत्व के गुण उसमें हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी यौगिक जो है जिस तत्व से बना होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट गुण होता है उस यौगिक में। ठीक है, जैसा कि ये जो जल है ना, इसके बारे में बताती हूँ मैं आप सभी को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये ज्वलनशील होता है। क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो जलाने में सहायक होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील होता है और जो ऑक्सीजन है वो जलाने में सहायक होता है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, है ना, मीन्स इन दोनों के संयोजन से क्या बन रहा है, H2O, मीन्स जल बन रहा है। क्या, जल। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जल का यूज हम किसके लिए भी करते हैं, पानी, आग को बुझाने के लिए भी करते हैं ना, पानी का यूज करते हैं कि नहीं। तो कितना डिफरेंट हो गया है नहीं, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है वो स्वयं जल सकता है ना, और ऑक्सीजन जो है जलाने का काम करता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स मीन्स आपस में केमिकल रिएक्शन करा करके अगर जल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, जल, तो इन दोनों के
जो यौगिक है जल, वो क्या करता है, वो जस्ट अपोजिट काम करता है। आग है उसको बुझाने का काम करता है। क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। इस प्रकार तत्वों से जो भी यौगिक बनता है ना, उस यौगिक में उन तत्वों से बिल्कुल अलग गुण होता है। क्या होता है, बिल्कुल ही अलग गुण होता है। ठीक है, ये बात आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे यौगिक हैं। HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। H2SO4 मीन्स क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं और इन यौगिकों के बारे में भी मैं आप सभी को आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो यौगिक होते हैं इनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि जो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडे का केमिकल नाम क्या होता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, और जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको बहुत ही इजीली ये याद रहता है। और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि जो खाने का सोडा है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसे कि खाने के सोडे का जो केमिकल नाम है वो क्या होता है। ठीक है, मीन्स रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, और उसका जो रासायनिक फार्मूला है, मीन्स रासायनिक सूत्र है, वो क्या होता है, ऐसा करके पूछा जाता है। तो आप सभी को मैं इसको बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। जो भी केमिकल फार्मूला, जो भी केमिकल नाम, मीन्स रासायनिक सूत्र और जो रासायनिक नाम पूछा जाता है, जितने भी यौगिकों के, जितने भी कंपाउंड्स के, उन सभी को मैं आप सभी को एक वीडियो में सभी का नाम बताऊंगी और सभी का जो फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, उसको भी बताऊंगी। और उनके जो उपयोग है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या उनके उपयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनका यूजेस मीन्स उनका उपयोग भी आपको बताने वाली हूँ। तो आप सभी बेफिक्र रहिए और मेरे साथ अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक है, तो आप सभी को यौगिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यौगिक बहुत सारे हैं, है ना। तो मैं आप सभी को सिर्फ वाटर का एग्जाम्पल देके यहाँ पर बता दी हूँ और यौगिक का मैं अलग से और क्लास लगाऊंगी। आप सभी बेफिक्र रहिए। अब आगे देखते हैं मिक्सचर के बारे में। ठीक है, मिक्सचर जो होगा लास्ट हो जाएगा, फिर हम केमिकल चेंजेस वगैरह के बारे में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि नाम में क्या है, मिक्सचर, है ना। तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे ना, मिक्सचर तो खाते होंगे, खाते हो कि नहीं। ठीक है, जिसमें सेव रहता है ना, मक्का चिप्स रहता है, खाए होंगे जरूर। ठीक है, तो ऐसा ही होता है मिक्सचर। ठीक है, नॉर्मल हम जो मिक्सचर खाते हैं ना, ऐसा ही मिक्सचर होता है। ठीक है, लेकिन एक केमिकल मिक्सचर होता है भाई। तो देखिए, वैसे हमारे जो डेली लाइफ है ना, यहाँ पर सब कुछ केमिकल ही है, सब कुछ केमिकल है। देखिए, हमारे घर में जो नमक रखा हुआ है, ठीक है, नमक को क्या कहते हैं इंग्लिश, जो केमिकल नाम उसका क्या है, उसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। मीन्स हमारे घर का जो नमक है वो भी केमिस्ट्री ही है ना, मीन्स केमिकल कंपाउंड है। और अगर हम कुछ भी देखें, है ना, चाहे हम वॉशिंग सोडा देखें, है ना, मीन्स कपड़े धोने का सोडा देखें, कपड़े धोने का साबुन देखें, नहाने का साबुन देखें, शैम्पू देखें, तेल देखें, ये सब चीज़ें क्या है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें क्या है, केमिकल्स है। ये सभी क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है ये सभी। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में पूरा केमिकल ही छाया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को केमिकल से बड़ी भांति परिचित है ना। तो आप सभी को केमिकल समझने में, मीन्स केमिस्ट्री समझने में अब कोई भी परेशानी तो नहीं होगी, है ना। तो चलिए अब ये देखते हैं मिक्सचर को, है ना। तो मिक्सचर जैसा कि डेली लाइफ में है वैसा ही मिक्सचर होता है। ये मिश्रण जो है पदार्थ का शुद्ध फॉर्म है। ठीक है, इसको मीन्स इम्प्योर मैटर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिश्रण को या फिर मिक्सचर को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स परिभाषित कर सकते हैं कि मिश्रण ऐसे अशुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर जो यौगिक है वो एक निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, कि जो मिश्रण होता है उसमें कोई भी तत्व या फिर जो यौगिक है जिनसे मिलकर मिश्रण बनता है, वो तत्व या फिर यौगिक उस मिश्रण में निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या जो है दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यौगिक का भी डेफिनेशन आपको बताई थी, तो उसमें क्या बोली थी, उसमें भी दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं लेकिन वो निश्चित अनुपात में रहेगा। ठीक है, और ये जो मिश्रण है इसमें कोई भी तत्व हो या फिर कोई भी यौगिक हो, जो मिश्रण है वो यौगिक से भी बन सकता है, तत्व से भी बन सकता है, और तत्व और यौगिक आपस में मिलकर के भी मिश्रण बना सकते हैं। लेकिन ये जो मिश्रण बनता है इसमें जो तत्व या फिर जो यौगिक भाग लेते हैं उनकी जो भी अमाउंट है उस मिश्रण में वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो यही फर्क होता है जो यौगिक है ना, कंपाउंड है, और जो मिक्सचर है उसमें। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए ये जो मिश्रण बना होता है, इनके जो भी अवयवी पदार्थ हैं, अवयवी पदार्थ मीन्स क्या, जिससे मिलकर मिश्रण बना है, जो भी तत्व जो भी यौगिक जो है मिश्रण बनाने में भाग लिए रहते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, उस मिश्रण का अवयवी पदार्थ या फिर अवयवी तत्व कहेंगे। ठीक है, तो ये जो अवयवी पदार्थ होते हैं मिश्रण के, इनको हम आसानी से सरल विधियों द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप सभी को ये याद रखना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता रही हूँ। जैसे वायु हो गया, वायु में अनेक गैसों का मिश्रण है, धूल कणों का मिश्रण है। आप सभी को पता ही है कि जो हमारा वायुमंडल है ना, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मीन्स सबसे अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो 21% है ना। इस तरीके से जो वायुमंडल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सभी भी कुछ कुछ मात्रा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है मीन्स। और इसके अलावा भी धूल कण भी रहता है, ठीक है। तो ये जो वायु है, ये जो वायुमंडल में हमारा वायु फैला हुआ है, वो क्या है, वो भी एक मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद समुद्री जल को देखते हैं तो समुद्री जल में कई प्रकार के लवण रहते हैं, उसमें जल में मिश्रित रहते हैं वो। सोडियम क्लोराइड इसमें प्रमुख लवण होता है। सोडियम क्लोराइड मीन्स क्या, जो नमक है वही। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये सभी मिश्रण है। और ये जो मिश्रण है, इनमें इनके अवयवी जो तत्व होते हैं ना, उनके ही गुण रहता है लगभग, ठीक है। तो आप सभी को ये याद रखना है। जैसे कि जो यौगिक है वो अलग अलग तत्वों से बनता था, लेकिन जिन तत्वों से वो बनता था उसका जो गुण है उसमें नहीं था। आप सभी को मैं बताई, जो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल मीन्स जो जल है उसका एग्जाम्पल देके कि जल जो है वो पानी, आग को बुझाने के काम आता है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो आग जलाने में सहायक होता है, और जो हाइड्रोजन है वो खुद ही जलता है। लेकिन इनसे जो तत्व, जो यौगिक बनता है वो आग को बुझाने के काम आता है, ठीक है। इस प्रकार यौगिक जो बनता है उसमें बिल्कुल अलग गुण रहता है। लेकिन अगर मिक्सचर की बात हम करें तो मिक्सचर जो है जिन पदार्थों से बनता है उन्हीं पदार्थों का गुण रहता है उस मिक्सचर में, ठीक है। तो आप सभी को ये बात याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिश्रण है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। मैं आप सभी को पहले ही बताई थी, है ना, होमोजीनस मिक्सचर करके और हेटेरोजीनस मिक्सचर करके। होमोजीनस मिश्रण मतलब क्या, होमोजीनस मिश्रण मीन्स जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का जो गुण है वो समान रहता है, उसका संगठन जो है वो समान रहता है, ठीक है। संगठन मीन्स क्या, उसकी संरचना या फिर बनावट, है ना। वो संगठन का यही मीनिंग होता है साधारण शब्दों में। ये क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि चीनी का विलयन ले लो जल में, नमक का जल में विलयन ले लो। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट तो जरूर लेते होंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ। और अगर नहीं लेते होंगे तो कृपया ले लीजिएगा, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको रिविजन करना जरूरी होता है। इसके बाद असमांगी मिश्रण तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वहाँ मिश्रण जिसके जो विभिन्न भागों में जो उसके जो अवयवी पदार्थ होते हैं उसका जो भी बनावट है, संगठन है और जो गुण है वो अलग होता है, एक समान नहीं होता है, तो वो असमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए लोहा एवं गंधक का मिश्रण, ठीक है, बालू एवं नमक का मिश्रण। देखिए डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, आपको क्या देगा, आपको ऐसे दे देगा ऑप्शन, ठीक है। बोलेगा कि इनमें से कौन सा हेटेरोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा जो है वो असमांग मिश्रण, हिंदी में क्या बोलेगा, असमांग मिश्रण का एग्जाम्पल है, या फिर सिंपली बोल देगा कि इनमें से कौन सा असमांग मिश्रण है, ठीक है। और उसमें दे देगा आपको ऑप्शन में चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, ठीक है, गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, ठीक है। और एक दे देगा आपको जो बालू है और जो नमक है उसका मिश्रण, ठीक है, क्या, बालू एवं नमक का मिश्रण, ठीक है। तो अभी आप सभी एक बार इसको पढ़ लिए रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि जो असमांग मिश्रण है उसका एग्जाम्पल क्या है, जो बालू और जो नमक है उसका मिश्रण जो है उसका एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बालू एवं नमक का मिश्रण, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार रीड करना जरूरी होता है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये मत सोचिए कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में पूछा जाता है। और खासकर ऐसे एग्जाम, ठीक है, जिसमें साइंस का सिलेबस दिया होता है तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी इसको और भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पदार्थ के जो प्रकार है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ आप सभी को। जो भौतिक परिवर्तन है और जो रासायनिक परिवर्तन है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। तो ये होता क्या है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, मीन्स जो फिजिकल स्टेट है उसमें ही चेंजेस होता है, ठीक है। उसका जो रासायनिक गुण होता है, उसका जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका जो भी केमिकल स्टेट है, अवस्था है, रासायनिक गुण और रासायनिक अवस्था जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक मीन्स क्या होता है,
भौतिक मीन्स बाहरी चीजें, ठीक है, जैसे कि किसी भी वस्तु का कलर चेंज हो जाना, ठीक है। भौतिक वाला मैं कुछ पॉइंट आपको कवर बता रही हूँ जिससे आप सभी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि किसी भी वस्तु का शेप है ना, उसका जो आकार हो गया है ना, उसकी आकृति चेंज होना, उसका रंग बदल जाना, ठीक है, उसका रूप बदल जाना, ये सब क्या होता है, ये सब भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसा कि अगर पानी है ना, मैं पानी का एग्जांपल देके बता रही हूँ। पानी क्या होगा, अगर मैं पानी को क्या करती हूँ, 0 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा कर देती हूँ। कहाँ तक, 0 डिग्री टेम्परेचर तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका रूप परिवर्तित हो गया। पहले वो क्या था, लिक्विड था, है ना, अब क्या हो गया, ठोस हो गया। लेकिन जो पानी है वो तो पानी ही है अभी भी, क्योंकि अब क्या होगा, अगर मैं उसको फिर से टेम्परेचर देती हूँ, है ना, थोड़ा सा तापमान दूंगी तो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। किस तरीके से, कि ऐसा कोई भी परिवर्तन, क्या ऐसा कोई भी परिवर्तन जो परिवर्तन हो गया है ना, उसको हम फिर से पहली अवस्था में आ जाए, ठीक है। मीन्स अगर किसी भी चीज में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है, कि परिवर्तन होने के बाद वो फिर से अपनी पहली अवस्था में वापस आ सकता है। क्या, फिर से अपनी पहली अवस्था में वापस आ सकता है, तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। मैं आप सभी को ये सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा ऑप्शन में, है ना, तो उसमें आप सभी जो है, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उससे पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली में कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा जो है केमिकल जो चेंज है वो, ठीक है। क्या बोली मैं, ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें जो वस्तु है परिवर्तित होने के बाद फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकता है। जैसा कि अभी मैं बताई ना वाटर का, जैसे कि उसको अगर वो ठोस में कन्वर्ट हो गया बर्फ में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पानी को गर्म करती हूँ तो किस में चला जाएगा, वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा, मीन्स वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसमें थोड़ा सा भी और ठंडक लगेगा, उसमें थोड़ा सा अगर ठंडी उसको मिल जाए, अगर देखें, अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर पानी गर्म होते जा रहा है, तो अगर मैं पानी को जो भी बर्तन है, अगर उसमें मैं किसी भी चीज से उसको ढकूं ना, तो जो वाष्प है वो बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मैं उसको ढक देती हूँ किसी भी चीज से, तो जो वाष्प है वो फिर से पानी में परिवर्तित हो जाता है कि नहीं। आप सभी ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो एक बार इसको करके देखिएगा, ठीक है। तो फिर से पानी मिल गया हमें, वाष्प से मिल गया कि नहीं, तो ये क्या कहलाता है, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना, वही पानी का जमना मीन्स बर्फ में परिवर्तित होना, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग में, रूप में, आकार में, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। देखिए, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। इसमें केवल उसके रंग रूप में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया को विपरीत करने पर सामान्यतः पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो मैं जो बताई वही यहाँ पर भी आप सभी के लिए लिखा गया है, तो आप सभी जो है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो अब हर चीज तो आप पढ़ के नहीं रखे रहोगे, कुछ ना कुछ स्पेशल और कुछ ना कुछ नया जो है एग्जामिनर जरूर देता है, ठीक है। और मैं आप सभी को जो क्वेश्चन बताई थी उसका आंसर भी मैं इन दोनों परिवर्तन को बताने के बाद बताऊंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रंग रूप में, आकार में, परिमाप में जो परिवर्तन होता है वो, और ये ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकता है और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मीन्स क्या, केमिकल चेंजेस। तो ये जस्ट अपोजिट होगा। ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें कोई भी पदार्थ जो है वो पूर्णतः चेंज होकर के एक नया पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है। और जो भी नया पदार्थ बनता है ना, उसका गुण हो गया, कोई भी गुण हो, चाहे वो भौतिक गुण हो, चाहे वो रासायनिक गुण हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो अपने पहले पदार्थ से बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और इसमें एक बात आप सभी नोट करके रखिएगा, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नया पदार्थ, ठीक है। और ये जो नया पदार्थ है इसको हम फिर से प्राप्त नहीं, मीन्स ये जो नया पदार्थ है इससे हम फिर से जो पहला वाला पदार्थ है उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये प्रारंभिक अवस्था में फिर से नहीं आ सकता है। जैसा कि देखिए, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, ठीक है। देखिए, दूध से एक बार दही बन गया तो क्या हम दही को फिर से दूध बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। इसी तरीके से मैं आप सभी को कुछ और एग्जांपल्स बता रही हूँ, जैसा कि पेट
क्या पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। पेट का पचना जो है कौन सा क्रिया है करके, तो केमिकल चेंजेस है, क्योंकि एक बार पाचन होने के बाद वो फिर से जो हम खाए हैं वो वापस आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना, वो चेंजेस हो गया मतलब हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप सभी को बता रही हूँ, ठीक है। इन जो मैं बता रही हूँ ये जो बातें उसको याद रखिएगा। जैसा कि किसी भी चीज़ का जलना, ठीक है, जलना को दहन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ जलता है तो वो भी क्या है, वो भी केमिकल जो चेंजेस है उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर जल गया कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ तो जलने के बाद जो पदार्थ मिलता है हम फिर से उससे प्रारंभिक पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसा कि लकड़ी को जला दें, है ना, लकड़ी को जलाने के बाद क्या मिलता है, चारकोल मिलता है, मीन्स कोयला मिलता है। तो ये जो कोयला होता है ना, इसको इससे जो कोयला मिलता है लकड़ी जलाने के बाद उसको चारकोल कहते हैं एक्चुअली में, है ना। तो ये जो मिलता है जिसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हम फिर से उससे लकड़ी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जलना भी क्या है, वो भी एक केमिकल जो चेंजेस है उसका एग्जाम्पल है। तो आप सभी जो है मैं जितना बताई हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन बताई हूँ ना, मीन्स जो फिर से नया पदार्थ बनना है ना, और जो परिवर्तन हुआ है उससे प्रारंभिक अवस्था में आना, तो इसमें जो चेंजेस है मीन्स जो भौतिक परिवर्तन है और जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें जो अंतर है कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें एक बार परिवर्तन होने के बाद तो फिर से प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता, और जो भौतिक परिवर्तन है उसमें फिर से आ सकता है। ये वाला जो पॉइंट है ना उसको अपने दिमाग में रखिएगा। फिर जो भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, है ना, मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें जो भी ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको डेफिनेटली इस ये जो थ्योरी है मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आप सभी को मैं जो क्वेश्चन शो करी थी उसका आंसर बताती हूँ। देखिए, तो ये देखिए इसमें पूछा गया था फिजिकल चेंजेस। तो अभी मैं आप सभी को बता दी, रफ्टिंग ऑफ आयरन मीन्स क्या, जंग लगना लोहे में, है ना। कंबशन मीन्स क्या होता है, दहन होता है, तो ये भी बता दी, ये भी केमिकल चेंजेस हैं। फिर से बर्निंग लिखा हुआ है तो बर्निंग भी बता दी मैं आप सभी को। बर्निंग और कंबशन, कंबशन वैसे दहन का इंग्लिश रूप है और जलाना ही होता है, दोनों का मीनिंग, ठीक है। बर्निंग मतलब भी जलना ही होता है, तो कैंडल का जलना। तो ये सभी क्या रासायनिक परिवर्तन है। एक ही बचा कौन सा वाला, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, मीन्स जो मोम है ना उसका पिघलना। तो देखिए मोम जो है फिर से पिघल जाएगा, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से हम उसको फिर मोम में और परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दिमाग लगा के इसका आंसर निकाल सकते थे। तो जो फिजिकल चेंजेस है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, ये मीन्स इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जो डी वाला ऑप्शन दिया है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। जैसा कि मैं आपको बोली कि हम तत्व को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका आंसर आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो हम तत्व को क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री है क्या, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्या, द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, मीन्स जो पदार्थ है उसका जो अध्ययन करते हैं हम, क्या पदार्थों का अध्ययन करना ही क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। जो हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं ना इसे ही क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और तत्व क्या है फ्रेंड्स, तत्व एक प्रकार का पदार्थ है, क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। और ये जो तत्व है ना यही फंडामेंटल जो पदार्थ है, क्या है, फंडामेंटल जो मैटर है ना वो ये तत्व ही है। क्योंकि जितने भी चीजें और बनेंगी, जैसा कि हम पदार्थ के टाइप्स में क्या पढ़े, यौगिक पढ़े, मिश्रण पढ़े, ठीक है। तो यौगिक भी किससे बन रहा था, तत्व से बन रहा था, ठीक है। और मिश्रण किससे बन रहा था, तत्व और यौगिक से बन रहा था, या फिर यौगिक यौगिक से, या फिर तत्व मिलके आपस में बना रहे थे, ठीक है, बना रहे थे कि नहीं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, तत्व ही तो हो गया, क्योंकि सब चीज तो तत्व से ही बन रहा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तत्वों का अध्ययन करना ही केमिस्ट्री है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि तत्व ही क्या है, फंडामेंटल जो फॉर्म है वही है, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें बनती है, जो भी बनता है वो सब इन तत्वों से ही बनता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम तत्वों को इतना क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, हम तत्वों को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो तत्व ही है, ठीक है। पूरा केमिस्ट्री जो है तत्व पर ही बेस्ड है, मीन्स एलिमेंट पर ही बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को अब मैं आगे ये जो तत्व है, ठीक है, इनके आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको बताऊंगी, जिससे आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो तत्व है उसके बारे में, है ना। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट कीजिए, ठीक है। और कुछ डाउट ना भी हो, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।